राधे राधे बच्चों। तो लेक्चर अभी स्टार्ट होने वाला है, प्रैक्टिस सेशंस ऑफ एडिशंस ऑफ इंटीजर्स। मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल छोड़ के मत जाइए, उसको देखिए और एंड तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बच्चों, आप पहली बार 7th क्लास में इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो काफ़ी मुश्किलें तो आएंगी, बट हमें सीखना है, हमको छोड़ के नहीं जाना, हमको सीखना है। तो मैं आपको यही आश्वासन दे सकता हूँ, क्योंकि अगर आप एंड तक बने रहें तो आपको कुछ नहीं तो कुछ तो समझ में आएगा ही। मतलब मेरी मानो अगर 0 समझ में नहीं आया तो 1 तो समझ में आएगा ही ना। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट है कि छोड़ के मत जाइए, देखिए वीडियो को कंप्लीट मत देखिए, बट आधा से अधिक तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको आएगा समझ में। तो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। आई होप यू एंजॉय इट। राधे राधे बच्चों, और क्या हालचाल, सब बढ़िया। आई होप आप राधा रानी की कृपा से बहुत कुशलमंद होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके यहाँ पर, तो मैं लेकर आ चुका हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ एडिशंस ऑफ इंटीजर्स। जैसे कि मैंने बोला था कि जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ पहले लेक्चर में, उनके लिए मैं लेके आया हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ एडिशंस ऑफ इंटीजर्स। तो मैंने इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है, इजी, मीडियम, हार्ड। बच्चों, इजी मीडियम हार्ड उसके लिए है जिसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, बल्कि ये सभी इजी हैं, बट नंबर का सिर्फ फेयर है और कुछ नहीं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इजी। चलो, पहला नंबर आता है 5 + 3। बच्चों क्या होगा, आपको तो पता ही है, 5 + 3 8 होगा। सर इतना इजी मत दीजिए, थोड़ा तो टफ दीजिए। बिल्कुल देंगे, ये लो, -2 + 7। देखो बच्चों, करना क्या है, मैंने आपको बार बार बोला है, -2 एक नेगेटिव इंटीजर्स है, +7 एक पॉजिटिव इंटीजर, उसका हम प्लस करेंगे। तो कैसे होता है, -2, ये प्लस और प्लस क्या होगा, इधर प्लस ही होगा। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, इधर और एक बार मैं लिख देता हूँ। देखिए, प्लस और प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर प्लस आता है। माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो भी प्लस आता है। प्लस और माइनस प्लस आंसर माइनस आता है। ये बोले अगर 2 में से एक अलग है तो माइनस आएगा, दोनों सेम हैं तो प्लस आएगा। शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इधर क्या हुआ, -2 + 7, तो आंसर कितना आएगा, 5। और एक करते हैं, चलो थोड़ा पॉज लेके सोचिएगा। 6 जो कि पॉजिटिव है, प्लस -4, इसका आंसर मैं पॉज लेता हूँ, आप लिखें। चलो, जैसे कि मैंने बोला था, 6 प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आंसर आता है, -4। क्या हुआ, 6 - 4 2, दैट मच इजी। उसके बाद देखेंगे -3 प्लस -5, नंबर देना भूल गया बच्चों। -3 प्लस -5, इसका आंसर बताइए आप। -3 प्लस और माइनस जिन बच्चों को आता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और वीडियो को मेरे आंसर बताने से पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को मैच करें। -3 इधर प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या बनता है, माइनस बनता है, तो 5 आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब ये आ गया इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या होगा, ये माइनस तो मैंने बोला था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इधर एडिशन ही होगा। एडिशन होगा, 5 3 कितना आया, 8। मैंने क्या बोला था, बड़े वाले इंटीजर्स के बिफोर में जो साइन है वो साइन आएगा, इसका मतलब -8 आंसर आएगा। इसको थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर माइनस माइनस दिया है पर प्लस कैसे आएगा। तो बच्चों मैं यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा हम
एक इंटीजर्स के लाइन में समझते हैं। ये हमारा 0, पॉजिटिव को भूल जाओ थोड़ी देर के बाद। ये हमारा 0, तो ऐसे समझिए ये -3, -5 कहीं पे इधर आएगा, ये -4, ये -5 और ये -6, ये -6, ये -7, ये -8। तो -3 दिया है इधर, हमको -5 के तरफ जाना है। किधर जाना है मतलब वो ऐड करना है। अब समझो -3 -5, -3 दिया हुआ है, हमको -5 के और जाना है, इसका मतलब और नेगेटिव पोर्शन में हमको जाना होगा। तो ये रहा 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या आंसर आएगा -8। तो इधर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और एक बार समझता हूँ, देखो -3 -3 माइनस एक और हाँ प्लस -5। इधर बच्चों ये जो दोनों लिखा है मैंने, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 प्लस माइनस -5। अब हम करेंगे एडिशन, मतलब वही रूल वही है, रूल यही है, ये जब इनटू होते हैं तो प्लस का आंसर होता है, और यही जब एडिशन में आते हैं तो एडिशन होता है। मतलब माइनस माइनस क्या आंसर है, प्लस है, मतलब एडिशन अब इधर होगा। इधर अब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इधर मल्टीप्लिकेशन था। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 3 कितना हुआ 8। अब बड़े वाले इंटीजर्स के बिफोर में क्या है, तो -8 है। और जो बच्चों को इस तरह समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे समझ सकते हैं कि -3 हमको और माइनस की तरफ जाना है, -3 से -5 और मिलवाए, तो कितना आंसर आया, -8 आया। चलो और एक करते हैं। चलो 10 प्लस -10, पॉज करके आंसर दीजिए। आई होप आप इसका आंसर दे रहे होंगे 0। जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए बताता हूँ। देखो 10 आया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 10 - 10 द आंसर वुड बी 0। समझ में आ गया बच्चों। और एक बार और एक, अब हमारा इजी का सेक्शन खत्म हो चुका है बच्चों। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए इजी मीडियम हार्ड ये सब बच्चों का खेल है। तो देखो -12 प्लस 9, सॉरी -12 प्लस 9, बताओ क्या आंसर आएगा। आई होप का आपका आंसर आ रहा होगा। ये -12 प्लस प्लस मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा, +9। अब क्या आएगा बच्चों, माइनस प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगा। वही माइनस प्लस पहले तो मल्टीप्लाई हो रहा था तो सिर्फ आप उसका साइन लिख रहे थे, बट अब इधर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो आपको क्या लिखना होगा, माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा, यही समझिए माइनस होगा। इधर पहले मल्टीप्लिकेशन में माइनस का क्या प्लस का साइन के अनुसार साइन बैठता था, अब क्या होगा ना, माइनस होगा नहीं तो प्लस होगा साइन के अनुसार। अब माइनस प्लस है तो आंसर अब सब्ट्रैक्शन होगा, तो 12 - 9। अभी तो लिखा है -12 प्लस 9, इसको भूलो। 12 - 9 क्या लिखा है, 12 - 9 क्या होगा आंसर, तो आंसर वुड बी 3। अब जो 12 है बड़ा नंबर है, उसके पहले क्या है, माइनस है, तो आंसर आएगा माइनस में, तो आंसर वुड बी -3। और एक बार समझते हैं, चलो -20, वही चीज बार बार -20 प्लस -15। चलो और एक बार -20 प्लस और माइनस, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या होगा इधर माइनस आएगा, -15। उसके बाद -20 -15 सेम साइन है तो एडिशन होगा। 20 प्लस 15 कितना आएगा, 35। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, -20 -15 आंसर क्या आएगा, एडिशन होगा। 20 प्लस 15 35। अब देखेंगे बड़ा वाला कौन है, 20 है बिल्कुल, उसके पीछे कौन है, माइनस है, तो माइनस बिठा देंगे। और एक क्वेश्चन करेंगे, 40 प्लस -25। चलो बताओ, ये 40, ये प्लस माइनस -25 प्लेन करेंगे, 5 ये गया 115, दैट मच इजी। उसके बाद और करेंगे -50 प्लस +20। चलो ये -50 -50
प्लस 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 होता है, 20 आ गया। माइनस प्लस की क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, 50 माइनस 20 कितना हुआ, 30। बड़ा वाला कौन है, 50, उसके पीछे कौन है, माइनस, माइनस 30। समझ में आ गया बच्चों? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उनके लिए मैं और एक बार बताता हूँ। देखो बच्चों, प्लस और प्लस जुड़ के प्लस आता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस जुड़ के माइनस आएगा। क्यों? दोनों साइन में से इसको थोड़ा भूलते हैं, पहले इधर देखते हैं। माइनस माइनस जुड़ के क्या आता है, प्लस आता है। इसका मतलब लाइक लाइक साइन जुड़ के प्लस आएगा, अनलाइक अनलाइक जुड़ के क्या आएगा, माइनस आएगा। जो बच्चों इंग्लिश में देख रहे हैं उनके लिए इंग्लिश में ये है ना। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उनके लिए और एक बार मैं बता रहा हूँ कि प्लस प्लस जुड़ के मतलब सेम सेम साइन जुड़ के प्लस आता है, और अनलाइक साइन जुड़ के आंसर नेगेटिव आता है। अब दिखेंगे कि इसका यूज कैसे होता है। देखो पहले हम देखेंगे प्लस और प्लस का, तो आंसर आएगा 35 प्लस 28। तो 35 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, 28 इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 35 प्लस 20 कितना आया, 316, 63। अब दिखेंगे इसको प्लस और माइनस में कैसे। 35 वुड बी प्लस, बीच में प्लस, अब 28 को हम ले रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो क्या आता है मज़ा। 35 प्लस और माइनस इधर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। 35 माइनस 28 प्लेन माइनस करेंगे हम, आंसर 7, ये 7 आएगा। कितना आएगा, 7। अब करेंगे माइनस प्लस में, तो अब ले जाएंगे 35 को माइनस, बीच में तो एडिशन हो ही रहा है हमारा प्लस 28। चलो तो माइनस 35 प्लस और प्लस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या आएगा, प्लस 28। अब देखो बच्चों, इधर किसी ने कुछ नहीं बोला, इधर किसी ने कुछ नहीं बोला, अरे ये तो माइनस हो रहा है, बट नहीं, इधर 35 क्या है, प्लस है। हमने न जानते हुए भी प्लस माइनस को माइनस कर दिया, हमने ना जानते हुए भी प्लस माइनस को माइनस कर दिया। इधर दो साइन अलग थे, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, प्लस माइनस अगर अनलाइक साइन है, दोनों अलग अलग हैं, तो माइनस इधर हो रहा है। और बड़े वाले इंटीजर्स के बिफोर में जो साइन है वो साइन हम बिठा रहे हैं। इधर प्लस है तो बिठाने और ना बिठाने का एक ही मतलब है। इधर क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन में प्लस आ गया, माइनस 35 प्लस 28 क्या आएगा आंसर, माइनस 7 आएगा। क्योंकि इधर माइनस प्लस क्या हो रहा है, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है मतलब प्लस प्लस साइन में, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 7। अब और एक बार देखेंगे, माइनस 35 प्लस माइनस 28 क्या आया, माइनस 35 प्लस माइनस क्या बना, माइनस बना, माइनस 28। अब देखो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो आंसर आएगा कितना, आई थिंक 63। तो माइनस बड़े वाले नंबर के पहले माइनस का साइन है, तो आंसर आएगा माइनस। इधर बच्चों खेल है सिर्फ बड़े वाले नंबर का। किसका खेल है, बड़े वाले नंबर का। इधर सिर्फ खेल है बड़े वाले नंबर का, जो बड़ा उसका घर। ये समझ में आ गया बच्चों। चलो और दो हार्ड क्वेश्चंस हम कर, चलो बच्चों देखते हैं हम इन हार्ड क्वेश्चंस को। तो माइनस 75 ये नेगेटिव इंटीजर्स है, नंबर बड़ा है बच्चों, बट कॉन्सेप्ट वही है, वही का वही कॉन्सेप्ट है। माइनस 75 इधर मैंने प्लस का साइन दिया नहीं, ये प्लस और प्लस जुड़ के प्लस ही होता है। आपके क्लैरिफाई के लिए मैं और एक बार बता देता हूँ, इधर देखिए। तो प्लस 120
प्लस ये देखो, तो प्लस प्लस लिखा मैंने -75, प्लस प्लस कितना आया, प्लस आया 120। तो प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसको ऐसे घुमा दो, 120 माइनस 75, प्लस का साइन बैठाओ नहीं बैठाओ एक ही बात है, इधर बैठाओ या नहीं बैठाओ एक ही बात है। समझ में आ गया? कितना आंसर आया, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, कितना आया 45। बड़ा वाला इंटीजर कौन है, 120, उसके पहले क्या साइन है, प्लस, तो प्लस ही आएगा। अब इसको देखते हैं, -150 प्लस माइनस क्या आएगा, -200। दोनों साइन इक्वल है तो क्या होगा, एडिशन होगा, तो आंसर कितना आएगा 350। अरे सर रुकिए रुकिए रुकिए, साइन का क्या हुआ, बड़े वाले साइन के पीछे जो है -350। चलो दूसरा करते हैं। अब ये आपका लास्ट होगा, 245 प्लस माइनस क्या हुआ आंसर, -178। सो आंसर क्या होगा, प्लेन सर 67 हमको आ गया। आई होप बच्चों आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया आ गया होगा कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। और बच्चों घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, जिन बच्चों एक साथ आ रहे हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि एडिशन के बाद जब मैं प्रॉपर्टी कराऊंगा, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, उधर भी हम यही कुछ सब करेंगे। और मैं हर एक नंबर पे ये ट्राई करूंगा कि बिल्कुल आपको बेस में समझाऊं कि नहीं, जो बच्चा मेरे लेक्चर वन टू को नहीं देख रहा तो मैं क्या करूँ उसके लिए, नहीं, वो जब भी जिस लेक्चर में आएगा उसको ये लगेगा कि ये तो बेसिक लेक्चर ही है। मैं बिल्कुल वो ट्राई करूंगा कि वो जिस लेक्चर में भी आए वो क्या लेक्चर है, एकदम बेसिक लेक्चर है। तो बच्चों इतना ही बोल के मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा, और इसके बाद हमारा आ रहा है लेक्चर नंबर 3, सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स, जिसमें अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन कहते हैं। उसके लिए मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ। आई होप इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम जब एक्सरसाइज करेंगे, और हाँ, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है वो अपने आप खुद ब खुद RS अग्रवाल की बुक के एक्सरसाइज 1 को करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। बट अगर जहाँ पे प्रॉपर्टी दिया हुआ है वो तो मैंने पढ़ाया नहीं अब तक, तो उसको स्किप कर सकते हैं हम, वो बाद में होगा। बट मैंने वादा किया है, हर एक लेक्चर, हर एक यूट्यूब में, हर एक ये एक ऐसा चैनल है जिसपे हर एक बीट में क्वेश्चन आएगा। तो इतना ही बोल के मैं अब जाना चाहता हूँ इधर से। राधे राधे। प्लस -28 क्या आया, -35 प्लस माइनस जो क्या बना, माइनस बना, -28। अब देखो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो आंसर आएगा कितना, आई थिंक 63। तो माइनस बड़े वाले नंबर के पहले माइनस का साइन है तो आंसर आएगा माइनस। इधर बच्चों खेल है सिर्फ बड़े वाले नंबर का। किसका खेल है, बड़े वाले नंबर का। इधर सिर्फ खेल है बड़े वाले नंबर का, जो बड़ा उसका घर। ये समझ में आ गया बच्चों? चलो और 2 हार्ड क्वेश्चंस हम कर, चलो बच्चों देखते हैं हम इन हार्ड क्वेश्चंस को। तो -75 ये नेगेटिव इंटीजर्स है, नंबर बड़ा है बच्चों, बट कॉन्सेप्ट वही है, वही का वही कॉन्सेप्ट है। -75 इधर मैंने प्लस का साइन दिया नहीं, ये प्लस और प्लस जुड़ के प्लस ही होता है। आपके क्लैरिफाई के लिए मैं और एक बार बता देता हूँ, इधर देखिए। तो +120 प्लस ये देखो, तो प्लस प्लस लिखा मैंने -75, प्लस प्लस कितना आया, प्लस आया 120। तो प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसको ऐसे घुमा दो, 120 माइनस 75, प्लस का साइन बैठाओ नहीं बैठाओ एक ही बात है, इधर बैठाओ
या नहीं बिठाओ एक ही बात है। समझ में आ गया? कितना आंसर आया? प्लस माइनस माइनस हो रहा है, कितना आया? 45। बड़ा वाला इंटीजर कौन है? 120। उसके पहले क्या साइन है? प्लस, तो प्लस ही आएगा। अब इसको देखते हैं। -150 प्लस माइनस क्या आएगा? -200। दोनों साइन इक्वल है तो क्या होगा? एडिशन होगा। तो आंसर कितना आएगा? 350। अरे सर रुकिए रुकिए रुकिए, साइन का क्या हुआ? बड़े वाले साइन के पीछे जो है -350। चलो दूसरा करते हैं। अब ये आपका लास्ट होगा। 245 प्लस माइनस क्या हुआ आंसर? -178। सो आंसर क्या होगा? प्लेन सर 67 हमको आ गया। आई होप बच्चों आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया आ गया होगा कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। और बच्चों घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जिन बच्चों एक साथ आ रहे हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि एडिशन के बाद जब मैं प्रॉपर्टी कराऊंगा, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, उधर भी हम यही कुछ सब करेंगे। और मैं हर एक नंबर पे ये ट्राई करूंगा कि बिल्कुल आपको बेस में समझाऊं कि नहीं। जो बच्चा मेरे लेक्चर 1 2 को नहीं देख रहा तो मैं क्या करूँ उसके लिए? नहीं, वो जब भी जिस लेक्चर में आएगा उसको ये लगेगा कि ये तो बेसिक लेक्चर ही है। मैं बिल्कुल वो ट्राई करूंगा कि वो जिस लेक्चर में भी आए वो क्या लेक्चर है? एकदम बेसिक लेक्चर है। तो बच्चों इतना ही बोल के मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। और इसके बाद हमारा आ रहा है लेक्चर नंबर 3, सब्ट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स, जिसमें अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन कहते हैं। उसके लिए मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ। आई होप इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम जब एक्सरसाइज करेंगे, और हाँ, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है वो अपने आप खुद ब खुद RS अग्रवाल की बुक के एक्सरसाइज 1 को करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। बट अगर जहाँ पे प्रॉपर्टी दिया हुआ है वो तो मैंने पढ़ाया नहीं अब तक, तो उसको स्किप कर सकते हैं हम, वो बाद में होगा। बट मैंने वादा किया है हर एक लेक्चर, हर एक यूट्यूब में, हर एक ये एक ऐसा चैनल है जिसपे हर एक बीट बीट में क्वेश्चन आएगा। तो इतना ही बोल के मैं अब जाना चाहता हूँ इधर से। राधे राधे।